हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक दोस्तों जो एसएससी रेलवे के दोस्तों जो हम लोग जीएस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी रेलवे चाहे बैंकिंग किसी भी चीज़ में हो दोस्तों, वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि जो है इन क्वेश्चनों से जितना हम लोग एमसीक्यू करें उससे हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बातें करते हुए। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग जो हैं वो चैप्टर वाइज दोस्तों अभी हिस्ट्री करने वाले हैं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कर रहे हैं जो आपके लिए एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रश्न जो आज हम लोग करने वाले हैं, जो आपके जिस चैप्टर से रहने वाले हैं इतिहास के, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी तो क्या थी, तो समतावादी जो है वो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। जैसा कि दोस्तों हम बोले थे कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो है देखेंगे जिससे उस क्वेश्चन से हमें हर एक ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें एक क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो दोस्तों हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का मकान जो है एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज के लोगों में विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था। तो दोस्तों जो हड़प्पा की जो खुदाई है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का मकान, वहाँ पे खुदाई जब हो रही थी तब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों जो है दोस्तों दोनों टाइप से जो है निर्मित मिले हैं मकान, परंतु जो है उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों में विभाजन था परंतु भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है तो क्या है, तो वह मोहरे इसका सही आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है मोहरे। सिंधु में अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंधु में जो है अभी तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं 1200 मोहनजोदड़ो से। जो 1200 मोहरे हैं वो केवल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सबसे पहले खोजा गया तो क्या खोजा गया भारत में सबसे पहले, तो हड़प्पा जो है वो भारत में सबसे पहले खोजा गया। देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इन्फॉर्मेशन कि 1921 से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 7 जो हैं 2000 से ज़्यादा स्थल तो खोजे गए हैं लेकिन 7 को जो है वो महानगर की संज्ञा दी गई है। चलिए दोस्तों हम लोग उनको देखते हैं, इन नगर को, इन 7 नगरों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नगर दिए गए हैं, उनके खोजकर्ता दिए गए हैं और नदी दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हड़प्पा, जो हड़प्पा नगर है दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप इनको ज़रूर देखें क्योंकि ये जो दोस्तों ये है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है या हड़प्पा की खोज किसने की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो आप इनको ज़रूर याद रखें। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं या एक्स्ट्रा जो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी ज़रूर देखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। और नदी किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो एमजी मजूमदार इसके खोजकर्ता हो जाएंगे और सिंधु नदी के किनारे जो है वो चनहुदड़ो स्थित है। धोलावीरा की खोज किसने की, तो आर.एस. विष्ट ने धोलावीरा की खोज की और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन ए घोष के द्वारा खोजा गया और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो डी.एस. राव के द्वारा खोजा गया और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
बनमाली, बनमाली को किसने खोजा? तो R.S. विष्ट ने खोजा। और प्राचीन सरस्वती, इस नदी के किनारे जो है वो बनमाली स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो हड़प्पा की खुदाई में पाई गई थी, तो हड़प्पा की खुदाई में क्या पाई गई थी? तो व्यवस्थित नलियाँ, किला, जलाशय आदि ये सब जो है वो हड़प्पा की खुदाई में पाई गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता में ना ही किसी धर्म का साक्ष्य मिला है और ना ही मंदिर जैसी कोई इमारत। सिंधु सभ्यता में जो है दोस्तों वो ना ही कोई मंदिर, ना ही कोई धर्म जैसी कोई इमारत जो है वो इसके साक्ष्य जो है वो मिला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो 1921 में जो है वो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। सिंघव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा थी। खोज, जो हड़प्पा सभ्यता उसकी खोज किसने की थी? तो जैसा कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, राय बहादुर साहनी ने की थी वर्ष 1921 में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो यहाँ पे वर्ष 1921 में किया गया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित होता है? तो पत्थर, वृक्ष और जानवर जो है इनसे जो है वो पूजा से जो है वो साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। तो यह जो एकमात्र स्थल है जहाँ पे कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है वह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। तो क्या जो पालतू जानवर थे सिंधु सभ्यता में, उनमें से जो एक पालतू जानवर है वो टेराकोटा में अनुपस्थित था, जो नहीं था, तो वह एक गाय जो है दोस्तों वो नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार था। जी हाँ दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि गाय जो है वो आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला, जी हाँ दोस्तों, गढ़ या किला का था? तो चनहुदड़ो जो है वो बिना गढ़ या किला का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो व्यवस्थित शहरी जीवन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता है। तो पक्की ईंटों का जो है वो प्रायः बना होता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। तो तांबा जो है वो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो देवी माँ की पूजा है वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अन्नागार जो है वो सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगन स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 में एक घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धि, तो यहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कालीबंगन की है वहाँ से हम लोग को मिला था दोस्तों, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य, हल का निशान, अग्निकुंड का साक्ष्य, ये तीनों जो है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी अग्रणी थे। और अन्य फसलों की अगर हम लोग बात करें तो चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि जो है दोस्तों इनमें भी जो है वो अग्रणी थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 17, किस द्रव्य के उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो जो है किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशाल स्नानागार हैं वो हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने
भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान ने यह कहा है कि नर्तक कन्या जो है वो प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा जो है वो वापस देने के लिए कहा है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो कृषि के आधार पर दोस्तों जो कृषि जो थी वो सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता माया सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है वो दोस्तों पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो जो ये जो है दोस्तों वो मराठा में है। मराठा दोस्तों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की जो है वो पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी दोस्तों। जी हाँ, चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है। तो लिपि क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो अज्ञात है। जी हाँ दोस्तों, अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारा जो चैप्टर वाइज जो हम लोग देख रहे हैं साइंस के क्वेश्चन, ये कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हम लोग चैप्टर वाइज जो हिस्ट्री के है वो सभी को देखने वाले हैं। तो एसएससी और रेलवे जो दोस्तों जो आने वाले सीएचएसएल के एग्ज़ाम या जीडी के एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।